दोस्तों बिटकॉइन देखेंगे तो एक बेयरिश पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो बार बार रेजिस्टेंस लेके अच्छे खासे फॉल आए हैं, लेकिन फॉल आए हैं तो इसने एक सपोर्ट भी यहाँ पे बनाया है और जब भी सपोर्ट के पास आए हैं तो यहाँ से अच्छे अच्छे बाउंसेज भी आए हैं। लेकिन दो दफ़ा यहाँ से अच्छे खासे बाउंसेज आ चुका है, लेकिन तीसरे दफ़ा अभी ये सपोर्ट को इसने टेस्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस सपोर्ट को टेस्ट करके ब्रेकडाउन करता है तो अच्छे खासे फॉल की चांसेज होती है, जो कि फॉल कहाँ तक आएगी वो आपको बताने वाला हूँ, और साथ में असेंडिंग चैनल जो होता है कैसे फॉलो होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये रहा असेंडिंग चैनल मेरे भाई, यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ ताकि आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें नॉलेज हो, आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि प्राइस जो थी एक रेंज के अंदर चल रही थी और ऊपर टॉप लगा रही थी और नीचे ये क्या कर रही थी, सपोर्ट ले रही थी। फिर से ऊपर गई, टॉप लगाई, सपोर्ट ली। जब भी टॉप लगाती है तो रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस लेती है, जब नीचे आती है और एक दफ़ा जब इस सपोर्ट को ब्रेक करती है मेरे भाई तो अच्छे खासे फॉल आते हैं और मार्केट के अंदर एक डिप मिल जाता है। ठीक है, तो क्या इसको फॉलो करने वाला है वही ऊपर बात करने वाला हूं। ये एग्जांपल है असेंडिंग चैनल कैसे फॉलो होता है, आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे चार्ट के ऊपर चलता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताऊंगा। ये दोस्तों जो अभी का सिनेरियो है कुछ अलग है, तो इसको कैसे हम ट्रेड करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक दोस्तों जोन ड्रॉ करना है। ये बेसिकली जोन हमारा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो जोन है हमारा, ये एक सपोर्ट जोन है इसके अंदर, जो इसको सपोर्ट बार बार ले रहा है। जैसे पहले रेजिस्टेंस भी लिया था मेरे भाई मल्टीपल बार, वैसे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, मतलब एक रेंज बना चुका है। और इसका जो रेंज है मेरे भाई, ये यहाँ से इसका रेंज है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, मतलब इसके अंदर सपाट हो चुका है बिटकॉइन। तो जब भी रेंज के अंदर बिटकॉइन सपाट होती है तो उसके बाद एक अच्छा मूव आता है, अनएक्सपेक्टेड मूव आता है, और उस मूव को कैप्चर करने से हमको आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कैसे मूव को कैप्चर करेंगे उसके ऊपर बात करने वाला हूं, प्लस एथेरियम की एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं सर एथेरियम की एनालिसिस कर दिया करें, कहाँ पे बाइंग करें, कहाँ पे लॉन्ग करें, कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, तो उसको बताने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीश बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मेरे भाई, यहाँ पर सिग्नल्स भी देते हैं, हम चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना है। अब ये है मेरे भाई बिटकॉइन की चार्ट। यहाँ पर सिंपल सा वेट करो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मेरे भाई, ट्रेंड लाइन तो काफ़ी तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन दिख गया तो लोग शॉर्ट करेंगे। उनको ये पता नहीं है कि मेरे भाई एक अच्छा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट आ रहा है, तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी। रॉन्ग ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करनी है, एकदम जेन्युइन ट्रेंड लाइन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है जो यहाँ पर देख लेंगे तो ऑलरेडी ये जो हमारा SR फ्लिप एरिया था इसको इसने रिस्पेक्ट दिया है, जिसके वजह से आपको समझ में आ रहा हो कि प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने नहीं आया। इस SR फ्लिप एरिया को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट काउंट कर रही है, फिर दूसरे बार तो इसी एरिया को सपोर्ट काउंट की, फिर तीसरे बार इसके पास से ही ऊपर जा रही है, लेकिन इसको टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो अभी संडे है, तो आप सभी को पता है संडे के अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, यूएस के अंदर लोग ट्रेड नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट क्लोज होते हैं, जिससे काफ़ी लोग छुट्टी का आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मजे की बात है मेरे भाई, छुट्टी के जब आनंद होती है तो मार्केट एक रेंज के अंदर पहले से ही है, प्लस छुट्टी हो तो रेंज बाउंड होता है, और इस रेंज बाउंड के बाद एक अच्छे मोमेंटम आते हैं। तो आपको सिंपल सा वेट करना है, या तो इस जोन के साथ ध्यान रखो हम शॉर्ट कब जाएंगे, और शॉर्ट जाना है तो हमको फिर माल को उठा लेना है। ये नहीं कि हम सोचेंगे अरे भाई इस प्रकार से डम, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है मेरे भाई। आपको माल उठाना है, तो माल उठाना कहाँ है उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले इस जोन के बिलो अगर एक कैंडल्स की क्लोजिंग हो जाती है, ये सस्टेन हो जाता है, तभी हम दोस्तों बाइंग सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। इससे ज़्यादा मेरे भाई हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। एक बेस्ट दोस्तों सपोर्ट निकल के आता है जो $64,300 का होता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा तो हम बाइंग चालू कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमारी बाइंग चालू होगी। हम अल्ट कॉइन के अंदर भी एंट्री करना चालू करेंगे इस एरिया के आसपास, जो 64,000 का लेवल है, और दूसरा एरिया मेरे भाई 61,400 का लेवल है। ये दो एरिया हमारे लिए बेस्ट होता है। अभी का दोस्तों अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको माल उठाने के समय दे रहा है बिटकॉइन। अभी जब हेल्विंग हो जाएगा तो माल उठाने का समय आपको नहीं देगा। हेल्विंग के
ऊपर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसपे काफ़ी ज़बरदस्त मैं अपना निचोड़ लेके आऊँगा, मतलब क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है, क्या हो सकता है, हेल्विंग का क्या असर पड़ेगा अल्ट्स कॉइन पे, बिटकॉइन पे, वो सब सारी चीज़ें प्लस और भी यूनिक चीज़ें बताऊंगा। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस वीडियो जरूर से बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के एरिया। अब ये रेजिस्टेंस मेरे भाई आपको पता है मेरे भाई जो प्रीवियस टाइम का सप्लाई एरिया था वो अब क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस होगा। ये प्रीवियस टाइम का जो सप्लाई था मैंने बोला भी था ये सप्लाई काम करेगा। और यहाँ से जब मैं लाइव सेशन के अंदर था तो बोला था जैसे बिटकॉइन यहाँ पर आकर और यहाँ पर ये वाला दोस्तों कैंडल्स बन रहा, तो मैंने बोला था यहाँ से काफी चांस है ड्रॉप होके अगेन से सपोर्ट टेस्ट करे, इसने सपोर्ट भी टेस्ट किया और फिलहाल इसको रेजिस्टेंस काउंट कर लिया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है मेरे भाई तो चांसेस आज वेरी आई कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे निकलता है, मतलब ये जो लेवल निकल करता है 71,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से ये इजीली 73,400 तक जाएगा और ये इसका एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्म होगा जो यहाँ का निकल करता है। और जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। ध्यान रखो मेरे भाई, इसको ब्रेकआउट के बाद ये रॉकेट बनेगा जो 73,000 आपका मैं बताऊं तो 73,800 900 का एरिया जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से रॉकेट बनेगा और ये इजीली यहाँ से 80 के 90 के 100 के तक टारगेट आराम से देगा। तो अपने माइंड में फिट कर लो मेरे भाई, आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव होंगे इस टाइम तो आप हमेशा मनी लूज करेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, डिप के अंदर अपॉर्चुनिटी तराशना है। तो आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन पूरा का पूरा इस जोन के अंदर रेंज बाउंड है और अपने SR फ्लिप एरिया को अच्छे से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। साथ में ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो हमारा एक जोन वाइड ट्रेंड लाइन आता है और इसको इसने रिस्पेक्ट कर रखा है और अभी टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ से टेस्ट करता है, मंडे को ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से अच्छे बाउंसेस के चांस हो जाते हैं। ब्रेकडाउन का वही सिनेरियो होगा कि जब इसको ब्रेक करके एटलीस्ट क्लोज होगा तभी जाएंगे, नहीं तो यहाँ से ट्रैप क्रिएट करके और ये ऊपर जाने के पूरे कोशिश करेगा। तो आपको समझ में आएगा बिटकॉइन का। अब बात करता हूँ एथेरियम का, क्योंकि एथेरियम की हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि सर एथेरियम की भी एनालिसिस कर दिया करें। तो ये रहा एथेरियम का चार्ट। एथेरियम के अंदर मैंने ऑलरेडी लाइव के अंदर बोला था यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एंट्री करने का, तो जो लोग किए होंगे अच्छी बात है। न्यू एंट्री कहाँ हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एथेरियम के अंदर एक हमारा एक बेस्ट दोस्तों रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे है जो फिलहाल इसने अच्छे से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है ना मेरे भाई तो $3,679 के एबव एक अच्छी लॉन्ग की टारगेट होगी और ये टारगेट आपका आएगा $4,060 के आसपास। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे मेरे भाई, तो दूसरी एंट्री सेम इस लेवल को हम एक्सटेंड करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है $3,360 का। तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री होगी शॉर्ट टर्म के अंदर। यहाँ पे अगर एंट्री होती है तो टारगेट इजीली यहाँ का देगा और इसको ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ का देगा। तो यहाँ पर एक हमको ट्रेंड लाइन बेस भी एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई कैसे क्या यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो इस प्रकार से एक ये सपोर्ट भी ये बन रहा है ट्रेंड लाइन बेसिस पे और इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे बिटकॉइन ने टेस्ट नहीं किया था सपोर्ट को, लेकिन इसने अच्छे से टेस्ट कर रखा है। तो अभी ये रेंज के अंदर है और ये भी इस रेंज के अंदर जितना रहेगा ना मेरे भाई तो मंडे से ट्यूसडे के आसपास एक अच्छी ब्रेकआउट मिलेगी और इस ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ से बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा एथेरियम की एनालिसिस प्लस बिटकॉइन की एनालिसिस। आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया होगा मार्केट का। तो मार्केट में आपको पैनिक तो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, घबराना नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन लेना है, सही डिसीजन लेना है, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, मनी प्रिंट कर पाएंगे। और जिस भी अल्ट्स कॉइन की कमेंट्स वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बनाएंगे। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मेरे भाई अभी तक रुके हुए हैं तो कि एक मैं डेडिकेटेड दूसरा मतलब एक चैनल बनाना चाहता हूँ जिसपे अल्ट्स कॉइन की जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्स कॉइन है उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कहाँ पे बेस्ट एंट्री होगी, प्लस कुछ एयर ड्रॉप्स के वीडियोस पे आएंगे। मतलब इस चैनल से वो अलग होगा क्योंकि इस पर ज़्यादा बिटकॉइन की एनालिसिस करता हूँ। मेरे काफ़ी भाई है जो बिटकॉइन ट्रेडर हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने देखेंगे तो अल्ट्स कॉइन की यहाँ पे वीडियो बनाया था RW का टोकन, लेकिन यहाँ पे व्यू कम आ गए। मतलब यहाँ पे लोग हमारा ज़्यादा लोग बिटकॉइन की एनालिसिस देखते हैं। तो आप अपना क्या सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, धन्यवाद।